नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल टैक्स लो गुरुजी पे। मैं हूं सीए योगेश और आज नई बात करेंगे नए टॉपिक पे। और उस नए टॉपिक के साथ चलते हैं आज एक नई नॉलेज की दुनिया में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2022 जो है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी हैं, उसकी आईटीआरस फाइल हो चुकी हैं, उसकी ऑडिट्स फाइल हो चुकी हैं, उसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। अंडर जीएसटी जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है और उसके बाद जो है ये साल पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास काफ़ी एसएससीज, काफ़ी अकाउंटेंट्स और काफ़ी बिजनेसमैन्स के फ़ोन आते हैं कि सर जो ये अकाउंट्स आपने मेंटेन किए हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी पे हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो कितने साल तक हमें प्रिजर्व करके रखने हैं, कितने साल तक हमें डिपार्टमेंट मांग सकता है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम अपनी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं आपसे। जो सीजीएसटी एक्ट है 2017 उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि उसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, कितने साल तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रिजर्व करके रखने हैं और कोई भी जीएसटी अथॉरिटी उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मांग सकती है, उसको देख सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो दोस्तों इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम आपसे तीन बातों में शेयर करेंगे। सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 35 और 36 हमें तीन बातों के लिए बोलता है। एक तो वो कि कौन कौन सी बुक्स आपको मेंटेन करनी जरूरी है। दूसरा, जो बुक्स आपने मेंटेन करनी है वो कौन कौन से रजिस्टर्ड प्लेस पे रखनी है। अगर रजिस्टर्ड प्लेस आपसे एक है तो उस प्लेस पे रखनी है। अगर कई बार सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है उसमें आपने ब्रांच ऑफिस भी ऐड कर रखा होता है, तो वो कौन कौन सी प्लेसेस के ऊपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपने रखना जरूरी है। और थर्ड हम बात करेंगे कि कितने साल तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिजर्व करके रखनी है, उसको संभाल कर रखनी है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो और चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो। तो दोस्तों अब चलते हैं स्क्रीन पे एक बार। देखिए ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 provides that every registered person shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration a true and correct account of production of or manufacture of goods जो आपने प्रोडक्शन करी है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, इसे आसान भाषा में अगर बोले तो परचेज एंड सेल रजिस्टर आपका, और स्टॉक ऑफ गुड्स क्या स्टॉक रजिस्टर, और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड कितना आपने आउटपुट टैक्स दिया, और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों ये था सेक्शन 35 जिसके अंदर 35 के अंदर जो गुड्स हैं जो आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, परचेज और सेल्स लेजर मेंटेन करनी है, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको मेंटेन करनी है अपने सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के हिसाब से। अब दूसरी बात पे आते हैं, दूसरी बात पे कि आपको कौन कौन सी जगह पे रखनी है। तो ये स्क्रीन के ऊपर यहां पर रीड करते हैं जो आपका पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अकाउंट्स, all accounts maintained together with all invoice, bills of supply, credit and debit notes and delivery challans related to stock deliveries, inward supply, outward supply shall be preserved for 72 months, 72 मतलब 6 years from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records। और आसान भाषा में अगर हम बताएं आपको कि जैसे 31 मार्च 22 के बुक्स जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो गए हैं, उसकी जो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2022। उससे दोस्तों उससे हमें 6 साल आगे काउंट करने हैं, मींस 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2023, 24, 25, 26, 27, 28। तो यानी कि 31 मार्च 2022 के जो अकाउंट्स हैं वो आपको 31 दिसंबर 2028 तक आपको मेंटेन करके रखने हैं। 28 तक आपको सीजीएसटी एक्ट के अंडर कोई भी अथॉरिटी उसको चेक कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आप ये मना नहीं कर सकते कि हमने वो फट गए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो कुछ भी हो गया उनको, तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पीरियड तक आपको उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल के रखना है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन आइए चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है कि रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ पार्टी टू अपील और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग वेदर फाइल्ड बाय हिम और बाय द कमिश्नर or is under investigation of an offense
has to retain the records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceeding or investigation for the period of 1 year after final disposal of such appeal or revision or proceeding or investigation, or for the period specified above, which is 72 months, whichever is later. आइए इसको आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। और आसान भाषा में ये है कि अगर आपकी कोई अपील चल रही है या आपने अपील फाइल किया है या अपील कमिश्नर से कोई आपकी अपील की दरखास्त आई है या कमिश्नर के पास आपकी कोई अपील चल रही है, रिवीजन चल रही है, तो आपको उस अपील के डिस्पोजेबल के बाद के 1 साल तक वो अपने खाते जो है वो मेंटेन करके रखने हैं और उस पीरियड को कंपेयर करना है जो आपके ऊपर 72 मंथ्स का पीरियड दे रखा है, विच एवर इज लेटर। तो ये दोनों पीरियड को कंपेयर करके आपको ये पीरियड का विच एवर इज लेटर का तक आपको अपने जो है खाते वो संभाल के रखने हैं। तो दोस्तों ये था सेक्शन 35, 36। ये 36 के अंडर दे रखा है CGST एक्ट 2017 रेड विद रूल 57, 58, 59। तो 2 सेक्शन है, सेक्शन 35 और 36। 35 और 36 के अंदर 3 बातें जो कि अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनके ऊपर आपको ये मेंटेन करनी है, वो आपको बात करते हैं। आइए कि कौन कौन सी जगह पे है जिसके ऊपर आपको ये मेंटेन करने हैं। यहां पर आइए, यहां पर बात करते हैं लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी केप्ट एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस mentioned in the certificate of registration, and such books of accounts shall include any electronic form or data stored on any electronic device। Means आपको दोस्तों जो GST रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और अगर आपने कोई ब्रांच ऑफिस भी ऐड कर रखा है, उन दोनों प्लेसेस पे आपको अपने खाते जो है वो प्रिजर्व करके रखने हैं, आपको वहां पे रखने हैं। कोई भी अथॉरिटी CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो आपको चेक कर सकती है, कुछ भी आपका खाते को देख सकती है। तो दोस्तों सेक्शन 35, 36 CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत 3 बातें, कौन कौन से खाते आपको मेंटेन करने हैं और उसको कहां कहां रखना है, दोनों प्लेसेस पे रखना है, और तीसरा उसका जो पीरियड है वो कब तक रखना है। जो उसकी एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न के खत्म होने के 6 साल तक संभाल के रखने हैं, और अगर आप अपील और रिवीजन में हो तो उसके अपील और रिवीजन डिस्पोज ऑफ होने के 1 साल के बाद ये आपको तक संभाल के रखने हैं, विच एवर इज लेटर। दोनों पीरियड्स को आप कंपेयर करेंगे, जो बाद में खत्म होता है उस तक आपको संभाल के रखने हैं। तो दोस्तों ये था सेक्शन 35 और 36 ऑफ CGST एक्ट 2017। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मुझे कमेंट्स में बता देना कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जो है आपको उसमें हमारी वीडियो चाहिए हो या शेयर करनी हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था सेक्शन 35, 36। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।